मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये सवाल मैंने दिया था बनाने के लिए और आप सभी से मैंने ये कहा था कि सभी बच्चे इस सवाल को बनाइएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो कई बच्चों ने इसका कमेंट डाला। आइए मैं आज इस प्रश्न को आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों, सवाल रेशियो का है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप सभी को क्यों ना भेजा जाए सवाल और फिर उसके बाद मैं आप सभी को समझाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आज आप और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इस सवाल पे बहुत कुछ सोच लिए होंगे, है ना। तो चलिए इस सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहली बात तो ये सवाल बच्चों ऑप्शन से बनेगा। आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ये सवाल नहीं बनेगा, राइट। तो आइए ऑप्शन से हम कैसे आंसर को पकड़ें वो तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों हमारे पास मजबूरी है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी 4 में आपको कोई ना कोई उत्तर पकड़ना है। ऐसा भी नहीं दिया है कि डाटा अपर्याप्त है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया है। यानी ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ही आपको तय करना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, राइट बच्चों। तो चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर देखो, फॉर्म ए है और फॉर्म बी है, राइट। फॉर्म ए में मुर्गियों और बकरियों, मुर्गी को अंग्रेजी में हैन बोलते हैं और बकरी को बच्चों गोट बोलते हैं, राइट। ठीक उसी तरह यहां हैन और आपका बकरी गॉट, इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है। फॉर्म ए में मुर्गी और बकरी का रेशियो देखिए तो यहाँ रेशियो दिया हुआ है 5:4 और जबकि यहाँ रेशियो दिया हुआ है 5:7, राइट बच्चों। मैं मान लेता हूं कि इस रेशियो का अनुपातिक संख्या x और इस रेशियो का अनुपातिक संख्या y, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो अलग अलग अनुपातिक संख्या मानना पड़ेगा। यदि मैं x मानता हूं तो यहां हमें संख्या मिलेगा 5x और बकरी की संख्या 4x। मुर्गी की संख्या यहां मिलेगा 5y और बकरी की संख्या यहां मिलेगा 7y। अनुपातिक संख्या दोनों ही केस में अलग अलग मान लिए, फिर संख्या इस तरीके से हमें पता चला। अब बच्चों आ जाओ, यदि मैं कहूं कि दोनों ही फॉर्म को मिला दिया जाए तो टोटल बकरी और टोटल मुर्गी की संख्या क्या होगा, तो मुर्गी मुर्गी के साथ जुड़ेगा और बकरी बकरी के साथ जुड़ेगा। तो 5x प्लस 5y क्या हो जाएगा बच्चों, 5x प्लस कितना 5y। ये हमारा किसकी संख्या निकल गया, मुर्गी का। और बकरी की संख्या जब जोड़ेंगे तो 4x प्लस 7y क्या हो जाएगा बच्चों, 4x प्लस 7y। हाँ या ना, बिल्कुल होना चाहिए। यानी दोनों ही फॉर्म को जब हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया, तो टोटल हमारे पास मुर्गी ये मिला और टोटल बकरी ये मिला। ऑप्शन का सहारा लेके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, राइट बच्चों। पहला ऑप्शन को यदि चेक किया जाए तो ये देखिए, आपसे लास्ट में वही पूछा है कि दोनों फॉर्म में मौजूद कुल मुर्गी और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात बताइए। ये कुल मुर्गी और ये कुल बकरी, और इस दोनों का रेशियो देखते हैं 3:2 यदि 2 लिया जाए तो इससे क्या डाटा हमें मिलता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। क्रॉस यहां से जब गुना करेंगे तो 2×5 10x और प्लस 2×5 10y बराबर हो जाएगा। क्रॉस इधर गुना करो तो 4×3 12x प्लस 3×7 21y, राइट बच्चों। अब यहां से x को x के पास, y को y के पास ले चलिए, तो 10x और 12x माइनस 10x दैट इज बच्चों 2x, राइट, इज इक्वल टू। अब 21 जैसे ही इधर आएगा तो माइनस चिन्ह देगा और 10 माइनस 21 दैट इज बच्चों 11, यानी -11y। क्या हो गया बच्चों, -11y। यहां से x और y की रेशियो यदि पता किया जाए तो बच्चों -11/2 आ गया। क्या x और y का रेशियो निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने अनुपातिक संख्या x माना था, तो x का वैल्यू यदि निगेटिव आएगा
तो बकरी की संख्या और मुर्गी की संख्या भी नेगेटिव आ जाएगा। क्या मुर्गी की संख्या और बकरी की संख्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी जैसे ही मैंने टोटल मुर्गी और टोटल बकरी का ये रेशियो लेके चला तो एक्स और वाई जो अनुपातिक संख्या आपने माना था उसका वैल्यू नेगेटिव आने लगा। और नेगेटिव आने का मतलब है कि संख्या भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। एक्स का कोई भी जो मान होगा वो हर हाल में पॉजिटिव होगा, क्योंकि बकरी की संख्या आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि -2 बकरी है या -3 मुर्गी है। माइनस में कभी आंसर नहीं आएगा। जैसे ही एक्स और वाई का वैल्यू हमें नेगेटिव आया, इसका मतलब ये तय हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता है। राइट बच्चों? अब हम लोग ठीक उसी तरह बी ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। राइट बच्चों? तो चलिए मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूं। तो 3/2 के ही जगह बस चेंज होना है बच्चों, है ना। इन सभी को मैं मिटाने की कोशिश करता हूं और एकदम आराम से ध्यान से समझो बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं। आइए अब अगला ऑप्शन 1/2 कर देता हूं बच्चों। राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 4x + 7y इज इक्वल टू, यहां से क्रॉस गुना करिए तो 2 × 5 = 10x + 2 × 10y। हाँ या ना? यस। 4x इसको उधर ले जाते हैं तो 10x - 4x दैट इज बच्चों व्हाट? 6x इज इक्वल टू, और जैसे इधर आएगा तो 7y - 10y दैट इज -3y। हाँ या ना बच्चों? यहां भी x और y का नेगेटिव आ रहा है ना नेगेटिव, दैट मीन्स ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन को चेक करते हैं। अब हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते चलते हैं और बच्चों आप लोगों को आराम से मैं समझा रहा हूं जिससे कि आप समझ पाओ, क्योंकि जब समझ जाएंगे तो चेक करने में बहुत ज़्यादा देरी आपको नहीं लगेगा और सवाल तो नो डाउट बहुत अच्छा है ही बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम लोग तीसरा विकल्प को चेक करते हैं। आपके सामने तीसरा विकल्प क्या है? 9/11। जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों। 9 चौके 36x + 9 सते 63y इज इक्वल टू 11 से गुना करेंगे 11 × 5 = 55x और 11 × 5 = 55y। हाँ या ना? यस बच्चों। x को x के पास ले चलिए। 55 - 36 बराबर कितना बच्चों? 19x हो जाएगा। हाँ या ना? और उसके बाद उधर 55 में 63 यदि घटाते हैं, 63 - 55, यहां भी देखिए आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और आपको बस इतना ही पकड़ना है कि जहां पॉजिटिव आ गया संभावना है कि वही उत्तर हो सकता है। रही बात चौथा, मुझे यकीन है कि आप चौथा को भी चेक करेंगे, वो भी नेगेटिव देगा, क्योंकि बच्चों यहाँ जैसे ही आप घटा रहे हो तो देखने से तो लग रहा है कि x और y पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। 55x - 36x बड़े में छोटे घटाएंगे पॉजिटिव, और फिर 55 में 63 घटाओ बच्चों, कितना? 8, यानी 8y। यहाँ तो कन्फर्म हमें x और y का जो रेशियो है वो हमें पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव ही होना चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? सी होगा। यदि आप चाहते हैं कि डी को भी चेक करें तो आप डी को चेक कर लीजिएगा, उसका भी आपका एक्स और वाई का जब डी चेक करेंगे तो वहां आपको नेगेटिव मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि सवाल का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और बच्चों यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने हमेशा मैं लाता रहूँगा और आप सभी को कुछ न कुछ बेहतर ज्ञान देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।